गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद वर्डी विजडम। मैं हूँ दिव्या गाइज। सो आप सब लोग कैसे हैं गाइज? चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि ना यहाँ से प्लेन जा रहा है, थोड़ी आवाज़ आ रही है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर हमारा फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब तो सबको मालूम ही है, आप लोग को भी मालूम है फ्रीडम क्या होता है। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटिकल थ्योरी का जो बुक है 11th स्टैंडर्ड की, उसका सेकंड चैप्टर जो है। मतलब फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट में हमने पढ़ा था गवर्नमेंट के बारे में, गवर्नमेंट क्या है और हमें फ्रीडम की नीड है, इक्वालिटी क्यों जरूरी है, फ्रीडम क्यों जरूरी है, ये सब के बारे में हमने पढ़ा था। तो अब क्या है, पहले तो हम पढ़ चुके हैं चैप्टर के अंदर सब कुछ एक साथ में, लेकिन अब इस बार क्या है 11th में आपको हर एक फ्रीडम, इक्वालिटी, लैंग्वेज, लाइक ये सब जो है ना, इसका सेपरेट आपको चैप्टर मिलेगा। इसलिए आपके टोटल दोनों बुक्स के 18 चैप्टर हैं पॉलिटिकल थ्योरी में, और दूसरी बुक है जो तुम्हारी उसमें। तो क्या है, इसमें जो सेकंड चैप्टर है हमारा पॉलिटिकल थ्योरी में, इसमें सेकंड चैप्टर जो है हमारा फ्रीडम है। तो फ्रीडम के बारे में हम पढ़ेंगे इन डिटेल, हम फ्रीडम क्या होती है। ठीक है, चलिए। तो क्या है, ह्यूमन क्या है, हिस्ट्री में हम पढ़ चुके हैं फ्रीडम के बारे में। फ्रीडम क्या होती है? फ्रीडम एक वर्ड में तो हम फ्रीडम का मतलब जानते ही है ना, क्या होता है? आजादी। ठीक है ना। और आजादी क्या है, सबको चाहिए होती है। किस लिए? इंडिविजुअली भी चाहिए होती है, और सोसाइटी को भी चाहिए होती है, कंट्री को भी चाहिए होती है। सब जो है हम लोग को, सबको क्या है, ये सब चाहिए होता है, फ्रीडम चाहिए होता है ना। तो क्या है, इसमें ह्यूमन हिस्ट्री में प्रोवाइड हो चुका है कि लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को डोमिनेट करते हैं, है ना। डोमिनेट करते हैं, इंस्लेव्ड करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, ये सब करते हैं बाय मोर पावरफुल ग्रुप जो होते हैं वो सब क्या करते हैं, एक दूसरे को डोमिनेट करते हैं। जैसे इंस्लेव्ड करते हैं, मतलब क्या है, काम करवाते हैं छोटे लोगों से, बड़े लोग छोटे लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं। हर एक कास्ट के जो होते हैं, डाइवर्सिटी है यहाँ पर। तो क्या है, हर एक तरह के लोग हैं जो एक दूसरे की कमियां निकालते हैं। आप लोग को मालूम है, आपने पढ़ा हुआ है ना। तो क्या है, हीरोइक भी जो होते हैं ना, वो बहुत स्ट्रगल करते हैं, किस लिए? फ्रीडम के लिए। हीरोइक आगे आप पढ़ेंगे नेल्सन मंडेला के बारे में भी, उन्होंने किस तरह से क्या है रेसिज्म के खिलाफ जो था, उन्होंने 28 साल जेल में बिताए थे। तो वो उसमें पढ़ेंगे, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इन बिटवीन मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी पूरे 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर दूंगी इन शॉर्ट वीडियो में, पर आप बहुत ध्यान से सुनना कि ये चैप्टर में क्या है। जो क्या है, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करते हैं, मर भी जाते हैं, किस लिए? फ्रीडम के लिए। आपने बहुत सारे लेजेंड्स के बारे में सुना होगा कि देश की आज़ादी के लिए बहुत सारे जो हैं लेजेंड्स, उन्होंने क्या करा था, अपनी जान दी थी देश के लिए। तो क्या है, इसमें क्या है, स्ट्रगल जो है सिर्फ खाली क्या है, स्ट्रगल फ्रीडम जो है खाली किस लिए है? लोग क्या करते हैं, अपनी खुद की आज़ादी के लिए तो स्ट्रगल करते ही हैं हम। जैसे अब हमारे घर में क्या है, हमारे पेरेंट्स हैं जैसे, तो हम क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स को क्या कहते हैं, हमें कोई कुछ ना कहे, हम जो मर्जी करते रहे। लेकिन क्या है, फ्रीडम उतनी अच्छी है जितनी की हमें नीड है। गवर्नमेंट हम क्यों रूल्स बनाती है, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बना है हमारे देश के लिए? तो क्या है, हमारे देश में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन किस लिए बना है कि गवर्नमेंट भी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलती है। तो लोग क्या करते हैं, अपनी खुद की डिजायर, अपनी डिग्निटी, उसके लिए तो क्या है, खुद एक्सप्रेस कर सकें। लेकिन क्या है, चॉइसेस जो होती है, अपनी चॉइसेस, अपनी एक्टिविटी अपने हिसाब से कर सकें। लेकिन क्या जो फ्रीडम है इंडिविजुअली भी है, सोसाइटी में भी है, और क्या है, हमारे जो है हमारे विशेष को प्रोटेक्ट करने के लिए है फ्यूचर में भी। ठीक है, तो क्या है, तो फ्रीडम की जो डेफिनेशन है वो क्या है, खाली आज़ादी नहीं है। ठीक है, तो अब हमारी जो कंट्री है वो क्या है, डाइवर्स कंट्री है ना। डाइवर्स कंट्री है, इसमें क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर क्या है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होगा, सब अपने हिसाब से चल रहे हैं, सड़क पे आते जाते किसी को मार के जा रहे हैं, तो क्या है, ऐसे हमें राइट्स हैं हमारे कि हम अपने स्पीक ऑफ राइट, तो क्या है, हमें राइट्स हैं, लेकिन ये राइट्स नहीं है कि हम चलते चलते किसी को भी मार दें, किसी का भी खून कर दें, ऐसे राइट्स नहीं है। तो इसलिए रूल्स बनाने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी फ्रीडम के लिए। ठीक है,
तो क्या है, हमारी डेवलपमेंट के लिए और डिस्कशन है कि भाई कि रूल्स जो हैं कहाँ तक हमें, कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, हमारी फ्रीडम जो है कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, हमारे जो प्रिंसिपल हैं, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो सोसाइटी के लिए क्या है, नेसेसरी है, जरूरी है। रिस्ट्रिक्शन जो है हमारे लिए जरूरी है, लिमिटेशन जो है वो जरूरी है। तो आगे हम पढ़ेंगे कि हम इस चैप्टर में आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम, इंडिविजुअल भी और सोसाइटी की भी, ठीक है। और नेगेटिव और पॉजिटिव फ्रीडम क्या है ना, कि नेगेटिव फ्रीडम क्या है और पॉजिटिव फ्रीडम क्या है। अगर जो रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चल रहे हैं वो फ्रीडम पॉजिटिव है, अगर हम क्या अपनी मर्जी से चल रहे हैं वो जो फ्रीडम क्या है, नेगेटिव है। और इसमें हार्म प्रिंसिपल जो है उसके बारे में आप पढ़ेंगे कि हार्म प्रिंसिपल जो है किसके टर्म्स है। इसमें जॉन स्टुअर्ट मिल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर उनकी कोटेशंस दे रखी है। मैं आपको बताऊंगी कि फ्रीडम के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बोला था। आप उसको क्वेश्चन के अंदर आके, क्वेश्चन अगर आपका आता है तो उसके अंदर आपको कोटेशन अकॉर्डिंग टू स्टुअर्ट, जॉन स्टुअर्ट मिल के अकॉर्डिंग आप लिखेंगे उसके अंदर वो कोटेशन, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। टीचर को पता चलेगा कि आपने कितना चैप्टर पढ़ा हुआ है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक क्या है, इन डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। द आइडल ऑफ द फ्रीडम। तो फ्रीडम क्या है, इसमें क्या है, नेल्सन मंडेला का एक बुक का टाइटल है, क्या है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। 1 मार्कर क्वेश्चन है ये, ठीक है, 1 मार्कर क्वेश्चन। हम बात कर रहे थे लॉन्ग वर्ड टू फ्रीडम, किसकी, नेल्सन मंडेला की जो टाइटल है बुक का, वो उनकी ऑटोबायोग्राफी है, ग्रेटेस्ट जो है 20th सेंचुरी की, ओके। तो इसमें क्या है, उन्होंने अपार्थेड सिस्टम के बारे में आपने सुना होगा। अपार्थेड सिस्टम क्या था, उन्होंने क्या करा था, काले गोरे का जो भेद हुआ था, व्हाइट और ब्लैक का जो भेद है, उसमें अपार्थेड सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन आएगा आपको, मैं आपको बता दूंगी उसका क्वेश्चन, ठीक है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या करा था, बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया था, 28 to 30 ईयर्स इन्होंने जेल में बिताए थे, इसलिए, ठीक है, बहुत ज्यादा था। पहले इनकी बुक जो उसके अंदर लिखा है सब कुछ, ठीक है। तो उन्होंने, वो क्या था, जब उन्होंने इसके लिए, फ्रीडम के लिए क्या करा था, 28 से 30 साल जेल में बिताए, ठीक है। ऑलमोस्ट उनकी आधी जिंदगी जेल में बीत गई, ठीक है। तो उन्होंने किस लिए, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, मतलब क्या होता है, रोक टोक होती है। जो रोक टोक क्यों जरूरी होती है, रूल्स एंड रेगुलेशन क्यों जरूरी होते हैं लाइफ में, इसके लिए। जैसे उनके फ्रेंड्स होते थे कि वो कोई गेम नहीं खेल पाते थे, अपनी फेवरेट बुक नहीं पढ़ पाते थे, अपने फेवरेट गेम नहीं खेल पाते थे, अपने फेवरेट कपड़े नहीं पहन पाते थे, अपने फेवरेट म्यूजिक नहीं सुन पाते थे, इंजॉय नहीं कर पाते थे फेस्टिवल अपने। वो उन्होंने किस लिए अपने देश को आज़ादी के लिए, ये उनका पर्सनल जो था ना, अपना पर्सनल प्राइस था उनका, चुकाया था जो उन्होंने, ठीक है। और गांधी जी के बारे में बात करते हैं तो गांधी जी क्या है, नॉन वायलेंस से आप सबको पता ही है कि उनको अहिंसा पसंद नहीं थी, अहिंसावादी थे। तो ठीक है, एक और करेक्टर है इसके अंदर जो हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए स्ट्रगल किया था। कौन है वो, हमारी ऑंग सान सू की, ठीक है, ऑन सैन सूंकी। वो जो थी ना, उन्होंने क्या है, अंडर हाउस हुई थी उन्होंने, उनके हस्बैंड, उनकी स्टोरी है ये, उनके हस्बैंड को कैंसर हो गया था, फिर भी वो क्या है, अपने देश वापस नहीं गई थी, क्योंकि उन्होंने बोला कि अगर मैं चली जाऊंगी तो वो क्या है, वो लोग मेरे को क्या है, वापस नहीं आने देंगे। तो उन्होंने अपनी फ्रीडम के लिए क्या करा था, अंडर हाउस हो गई थी। तो ये जो ऐसे हैं, जो दो, उनका भी एक था ऐसे है उनका, फ्रीडम फ्रॉम फियर, डर का क्या है, डर से परे आजादी, उनका ये है। शी सेज फॉर अ रियल फ्रीडम, इनकी कोटेशन है, प्लीज नोट डाउन कर लो किन्होंने, ऑंग सैन सूंग की ने जो कोटेशन दी थी फ्रीडम के लिए, वो आपका पेज नंबर 19 है। मुझे नहीं पता आपकी बुक में जो है कौन सा पेज नंबर है, लेकिन उनकी कोटेशन है, उनकी फ्रीडम के लिए क्या कोटेशन थी, प्लीज आप देख लेना। फॉर द रियल फ्रीडम इज फ्रीडम फॉर फियर, and unless you can live free for fear, you cannot live the dignified human life. This is a quotation, very important. If you write down question about the two legends, जैसे मैंने अभी आपको नेल्सन मंडेला के बारे में बताया है और दूसरा ये ऑंग सैन सू की के बारे में बताया है कि फ्रीडम के जो थे ये हीरोइक थे, हीरो थे, एक हीरो। तो किस लिए, लेजेंड से इन्होंने अपने लैंग्वेज में फ्रीडम की क्या डेफिनेशन एक्सप्लेन की है,
इसके ऊपर आप कोटेशन लिख सकते हैं। मैंने जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में भी आपको आगे बता दूंगी कि कौन से पेज नंबर पे। अगर आपको नहीं मिल रही डोंट वरी, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। ये 2 बुक्स जो थी नेल्सन मंडेला और क्या है ऑन सैन सूकी की जो थी पावरफुल आइडल फ्रीडम है, ये इनके बारे में। और क्या है इन्होंने बताया जो है ना, क्या है हमारे जो नेशनल स्ट्रगल जो होता है लोगों का, एशिया, अफ्रीका, ब्रिटिश, फ्रेंच, सब क्या है कोई ना कोई कहीं ना कहीं से तो होता ही है जो क्या है अपने देश के लिए लड़ता है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, व्हाट इज फ्रीडम। फ्रीडम क्या है, क्या है फ्रीडम। फ्रीडम क्या है, ऐसा नहीं है फ्रीडम की, फ्रीडम का मतलब क्या है एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रेंस, मतलब रोक टोक ना लगाना। हाँ, रोक टोक ना लगाना। पर रोक टोक क्यों लगाई जाती है, आप अपने चलो आप घर में देख लो अपने कि आपके पेरेंट्स हैं, आपको कुछ समझाते हैं, कुछ कहते हैं, तो आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है कि भाई टोक रहे हैं, बार बार टोक रहे हैं, क्यों टोक रहे हैं। लेकिन वो आपकी कभी कभी आपकी भलाई के लिए टोकते हैं आपको कि भाई ये सही है गलत है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस होते हैं लाइफ को लेकर, है ना। तो जो है कॉन्स्टेंट्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। फ्रीडम मीन्स क्या है, फ्रीडम क्या है, कोई एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं होता। क्या है ये, कोई एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं है। ये क्या है, फ्रीडम क्या है, तुम्हारी एक्टिविटी जो है, जो तुम एक्टिविटी करते हो, तुम्हारी एबिलिटी को एक्सपेंड करता है, ये भी एक फ्रीडम होती है। अगर तुम कुछ सीख जाते हो, कुछ नया अपने फ्रीली अपनी क्या है फ्रीली अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो। अगर तुम कुछ सीख जाते हो, कुछ एक्टिविटी ऐसी करते हो जिससे तुम्हें खुशी मिलती है, तुम्हारी कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करता है, तुम्हारी क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करता है, डेवलप करता है, मतलब तो ये भी एक टाइप की फ्रीडम होती है। बोथ दोज एस्पेक्ट्स ऑफ फ्रीडम, जो दोनों एस्पेक्ट्स हैं वो क्या है फ्रीडम है। सोसाइटी में जो जैसे लोग रहते हैं, क्या है जैसे सोसाइटी में लोग रहते हैं तो क्या है वो क्या है तुम अपने टैलेंट को डेवलप करते हो, सोसाइटी में रह के तुम उनके साथ में वो करते हो, इकट्ठे होके चलते हो, साथ चलते हो। ऐसा नहीं कि तुम अलग चल रहे हो सोसाइटी से, और अगर तुम सोसाइटी के साथ में चल रहे हो तो तुम क्या हो, ये तुम्हारे लिए ज़रूरी है। और ये सोशल कॉन्स्टेंट होने भी ज़रूरी हैं। क्यों, अगर तुम्हारी सोशल रोक टोक, जैसे क्या है कि तुम एक सोसाइटी में रह रहे हो और क्या है तुम अपने हिसाब से चल रहे हो और बाकी सब एक साथ में है, तो ये सब जो है ये क्या है, एक गैदरिंग में रहना, एक साथ में रहना, वो क्या है उसके लिए सोसाइटी के कॉन्स्टेंट जरूरी होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे no individually living of society hope you enjoy total absence of the kind of constant restriction। तो क्या है कि इसमें बताया गया है कि कौन से जो कांस्टेंट हैं उसको हटा देना चाहिए, कौन सी रोक टोक है जो उसे हटा देना चाहिए। क्या है ग्रुप में एक ग्रुप कम्युनिटी जो होता है उसके साथ में, ठीक है। तो क्या है इस एक्ट को क्या करना चाहिए, अलाउ करना चाहिए, रिजेक्ट कर देना चाहिए, रिमूव कर देना चाहिए कि क्या है कांस्टेंट होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, कौन से कांस्टेंट को रिमूव करना चाहिए, कौन से को नहीं करना चाहिए। और क्या है ये जो है प्रिंसिपल्स जो हैं उसको डिफरेंशिएट करना चाहिए, नेसेसरी हैं, क्या है नेसेसरी हैं कि अननेसेसरी हैं। इसको रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल ग्रुप और नेशन, अकेले इंडिविजुअली, ग्रुप में और नेशन के साथ में, ये सब जो हैं सबके जो हैं सबके क्या है प्रिंसिपल्स जो हैं कॉन्स्टेंट जो हैं सबके लिए ज़रूरी है। एक लिमिटेशन होना क्या होता है ज़रूरी होता है किसी के लिए भी, चाहे हम देश में रह रहे हैं, सोसाइटी में रह रहे हैं, घर में रह रहे हैं, कोई भी चीज़ है उसको क्या है उसमें लिमिटेशन होना ज़रूरी है। और खुद की एबिलिटी को फ्री करना एक अलग चीज़ है, अदर वे दिस। सो पॉजिटिव डेमेंटेशन क्या होता है, पॉजिटिव डेमेंटेशन क्या होता है, इसमें भी आपके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। पॉजिटिव और नेगेटिव डेमेंटेशन मैंने आपको बताया था, पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में भी पीछे। तो क्या है इससे आप क्या कर सकते हैं, अपने साइंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, और क्या करते हैं अपनी क्रिएटिविटी को, कैपेबिलिटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं, म्यूजिक को। जैसे सोसाइटी क्या है हमारी, क्या है एक हमें सिखाती है कुछ, अगर हम मिल के रहते हैं तो हम क्या करते हैं
रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ में रहते हैं तो क्या है, सोसाइटी हमें कुछ ना कुछ सिखाती है, वैल्यू करना कंसीडर करती है। तो क्या है इसमें, क्या है, जजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है सोर्स ऑफ द कॉन्स्टेंट। मैं आपको सोर्स ऑफ कॉन्स्टेंट बता रही थी कि सोर्स ऑफ कॉन्स्टेंट क्या है। इसमें क्या है, जैसे क्या है, कौन हमारी आज़ादी छीनता है, फ्रीडम हमारी जो है वो कौन छीन सकता है, कौन छीन सकता है, कैसे, जैसे तुम घर में रह रहे हो अपने, हाँ अपने घर में रह रहे हो और क्या है, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं या घर के रिलेटिव ऐसे हैं कि अरे ये ऐसे क्यों कर रहे हो, वैसे क्यों कर रहे हो, यहाँ मत जाओ, ये मत पहनो, ऐसे मत खाओ, वैसे मत बैठो, ये भी क्या है। और क्या है, गवर्नमेंट भी जो है हमारी आज़ादी छीन सकती है। जैसे गवर्नमेंट कोई रूल बना देती है कि भाई ऐसा हेयर कट नहीं चलेगा, एक ही टाइप का हेयर कट चलेगा या 2 ही टाइप का हेयर कट चलेगा, तो आपको क्या लगेगा कि भाई अच्छा अब हम अपनी मर्जी से बाल भी नहीं कटवा सकते। तो ये भी गवर्नमेंट भी ऐसा कोई रूल बना दे कि भाई क्या है कि तुम्हें 2 ही टाइप से हेयर कट कराना है और शॉर्ट्स कट नहीं पहनना है, कोई रूल बना दे। तो ऐसा जस्ट एग्जाम्पल। तो हमारे देश में क्या है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो अच्छी है। तो क्या है, इम्पोर्टेंस है उसकी कि वो लोगों से पूछ कर क्या करती है, हर एक चीज लोगों से, जनता से पूछी जाती है। ठीक है, तो अब क्या है, सोशल इनइक्वालिटी जो होती है लोगों की, सोशल इनइक्वालिटी क्या हो गया, जैसे क्या है, छोटे बड़े का भेद हो गया, अनटचेबिलिटी हो गई, कास्ट सिस्टम हो गया, ये सब जो हो गया, इन्फ्लिक्ट्स हो गए जो ये। तो इसमें क्या होता है, लोगों को डोमिनेट किया जाता है और उनका जो वो इकोनॉमिक सिस्टम देखा जाता है। इनइक्वालिटी इसमें होता है कि भाई ये गरीब है, अब कोई छोटा है तो किसी के घर काम करता है तो लोग किस तरह से, कई लोग कैसे होते हैं कि उन लोगों से किस तरह से बात करते हैं। तो ये हो गए हमारे सोर्सेज ऑफ कांस्टेंट। अगला है व्हाई डू वी नीड द कांस्टेंट, हमें कांस्टेंट की नीड क्यों है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। रूल्स जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी चीज को लेके ले लीजिए। अगर रूल्स नहीं होंगे तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, कियोस, मतलब झगड़े होंगे, सब कुछ बिखरा रहेगा। हाँ, कियोस का मतलब ही ये है। और इसमें क्या है, ना कोई किसी से पूछेगा कुछ, ना किसी को बताएगा, बस अपनी मर्जी से चलता जाएगा। तो ठीक है, इसमें ये डिसएग्रीमेंट करते हैं लोग, जैसे कि ओपन कॉन्फ्लिक्ट होंगे, उसमें क्या होगा, रोड पे फाइट्स होंगी, पार्किंग के लिए झगड़े होंगे, हाउस के लिए, लैंड के लिए, भाई ये जगह मेरी है, ये तेरी है, मैं इस पे पहले खड़ा हो गया आके, अब ये मेरी है। बहुत सारे लाइफ में क्या होगा, और कई झगड़े तो इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे कि लोग एक दूसरे का खून भी कर देंगे, एक दूसरे का मर्डर कर देंगे। कंट्रोल, वायलेंस को कंट्रोल करना क्या हो जाएगा, एक विवाद हो जाएगा। तो वायलेंस को कम करने के लिए हमें क्या करना है, हमें कॉन्स्टेंट बनाने हैं, कॉन्स्टेंट होने बहुत जरूरी है इसलिए। ठीक है, और इसमें क्या है, विलिंग टू रिस्पेक्ट डिफरेंट व्यू, ओपिनियन, बिलीफ, हाउएवर some things we think that the strong कमिटमेंट टू अवर बिलीव्स। तो कई लोग क्या करते हैं, किसी की, जैसे तुम्हारा व्यू क्या है, सबके सोचने की जो कैपेबिलिटी होती है, सबकी सोच जो होती है अलग होती है, सबके सोचने का तरीका अलग होता है। जैसे कि मैं कुछ सोचती हूँ लेकिन आंसर वही है उसका, और तुम किसी और तरीके से सोचते हो कि आज नहीं, हम थोड़ी देर में पढ़ लेंगे, हमें कुछ और काम करना है। तुम उस चीज को बता नहीं रहे हो लेकिन पढ़ोगे जरूर। तो सबके सोचने का व्यू अलग होता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि तुम गलत हो और मैं सही हूँ, और मैं गलत हूँ और तुम सही हो। तो ये क्या है, ये लीगली नहीं है कि ये इलीगल है कि भाई किसी के ऊपर हम क्या है, किसी स्ट्रिक्टनेस नहीं कर सकते हैं किसी की सोच के ऊपर। अनएक्सेप्टेबल नहीं रहेगा ये कि हम जाके किसी को भी, तू भाई तेरा मुझे समझ नहीं आ रहा, चल हट पड़ा, ऐसे नहीं हम कर सकते हैं। तो ये चीज जो है, इसके ऊपर कांस्टेंट लगाने बहुत जरूरी होते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो है कि ये जो फ्रीडम के ऊपर कांस्टेंट लगाने क्या है, जरूरी है, नेसेसरी है कि नहीं है, कौन कौन से नेसेसरी है, कौन कौन से अननेसेसरी है। तो सॉर्ट ऑफ अथॉरिटी क्या है, एक्सटर्नल कांस्टेंट क्या है, फ्री ऑफ ऑल एक्सटर्नल कांस्टेंट। जैसे हार्म प्रिंसिपल क्या होता है, हार्म प्रिंसिपल के बारे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। तो क्या है, जॉन स्टुअर्ट मिल का क्या है, एक ऐसे है ऑन लिबर्टी, 1 मार्कर क्वेश्चन।
दिस इज अ 1 मार्कर क्वेश्चन। मैं इसके ऊपर आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगी, डोंट वरी। तो ये क्या है, इन्होंने हार्म प्रिंसिपल के ऊपर बताया है कि किसको बोलते हैं हार्म प्रिंसिपल। इनका एक कोटेशन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो हार्म स्टुअर्ट मिल का एक कोटेशन है, अगर उन्होंने फ्रीडम के ऊपर क्या चीज बोली थी, कोटेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर क्वेश्चन आता है उसके बीच में आप कोटेशन लिख के आते हो तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब मिल के अकॉर्डिंग क्या है, 2 टाइप के क्या है एक्शन है, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन एंड अदर रिगार्डिंग एक्शन। दिस इज अ 1 मार्कर क्वेश्चन। मिल के अकॉर्डिंग क्या है, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन एंड अदर रिगार्डिंग ऑप्शन एक्शन, सॉरी। तो क्या है, फर्स्ट हमारा जो है सेल्फ रिगार्डिंग ऑप्शन जो है, एक्शन जो है वो क्या है, हमारे से रिलेटेड है। बस हम, अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उसमें हमारी भलाई है और हमारा ही नुकसान है। अगर अदर से है, अदर रिगार्डिंग एक्शन जो है वो क्या है, पूरी सोसाइटी के लिए है। तो क्या है, जैसे हम क्या है खुद से पढ़ाई कर रहे हैं अपने रूम में बैठ के, तो उसमें दूसरों का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। अगर हम बाहर जाके वायलेंस कर रहे हैं, अगर हम लाउड म्यूजिक बजा रहे हैं, हम कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जिससे सोसाइटी को प्रॉब्लम हो रही है, तो वो अदर रिगार्डिंग होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक सीरियस मैटर भी हो सकता है। इसमें क्या है, जैसे कोई बाहर जाके खेल रहा है और शोर मचा रहा है बहुत ज्यादा, अपार्टमेंट में जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, अगर खुद से कोई काम कर रहा है, खुद से तुम म्यूजिक सुन रहे हो अपने रूम में बैठ के, तो ये तुम्हारे से, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम स्टडी को टाइम नहीं दे रहे हो। जो तुम्हारे से खुद से, अगर ऐसा है कि अगर तुम खुद से कोई काम कर रहे हो और तब भी गवर्नमेंट को प्रॉब्लम है, लोगों को, तो ये सही नहीं है। ये ऐसा नहीं कोई कह सकता आके। तो क्या है, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी, बोथ आर इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो मैं इसको आपको डिटेल में भी एक्सप्लेन कर दूंगी, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन और अदर रिगार्डिंग एक्शन, ठीक है। तो ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। है कि जैसे स्टुअर्ट मिल कहते हैं कि जैसे क्या है, टोलरेट करना सीखो। कि अगर छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम है तो उसको इग्नोर करो, टोलरेट करो। उसके साथ में क्या है, बहुत सारे डिफरेंट वेज होते हैं लाइफ के, उसको उसमें बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं लोगों के, डिफरेंट। तो क्या होता है, कई बार हम बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो कहते हैं कि थोड़ी चीजों के लिए टोलरेट करना सीखो। लेकिन अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, सीरियस प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसको टोलरेट मत करो, फिर तुम उसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हो, ठीक है। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्या है कि उसने छोटी मोटा कोई क्राइम कर रहा है, तो उसके लिए तुम उसको लाइफ इम्प्रिसोनिमेंट नहीं कर सकते, मतलब उम्र कैद नहीं दे सकते हो छोटी सी पनिशमेंट के लिए। तो किसी के क्या है, हेट कैंपेन क्या होता है कि जैसे कोई किसी के खिलाफ किसी को भड़काता है, किसी के खिलाफ किसी को भड़काना, तो ये कोई सीरियस क्राइम नहीं होता, ठीक है। उसको वार्निंग दे सकते हैं, और उसके बाद क्या है, अगर वो नहीं मानता है तो उसे थोड़ा सा पुलिस के थ्रू हम वो करा सकते हैं कि हाँ ठीक है, इसको थोड़ा सा डराया जा सकता है। तो ये चीज होती है कि हम, ऐसा नहीं हो सकता कि इतने से चीज के लिए हम किसी का मर्डर करवा दें, ये ठीक है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है कि क्या है, अकॉर्डिंग टू क्राइम, अकॉर्डिंग टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, जैसे होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, कि भाई जैसे कि किसी के अकॉर्डिंग टू क्राइम, अकॉर्डिंग टू मिस्टेक, किसी कोई गलती हो जाती है, कोई चोर होता है, तो अकॉर्डिंग टू क्राइम उसको तुम क्या है, लॉजिकल पनिशमेंट दो। ऐसा नहीं कि 4 लोग सड़क पे खड़े होकर बातें कर रहे हैं और तुम जाके उसको बोलो कि भाई बातें क्यों कर रहे हो, अंदर डालो इनको, ये ऐसा नहीं होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्राइम तुम उसको पनिश करो। ये सब स्टुअर्ट मिल ने लिखा है। तो प्लीज अकॉर्डिंग टू स्टुअर्ट मिल आप ये इनके जो मेन पॉइंट्स हैं तो ये लर्न कर लीजिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। अब हमारा है नेक्स्ट टॉपिक, नेगेटिव एंड द पॉजिटिव लाइबिलिटी। मैंने आपको ये पहले भी बताया था, दिस इज वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेगेटिव क्या है और पॉजिटिव क्या है, ये मैं आपको बताती हूँ अभी, ठीक है। कर रहे थे पॉजिटिव और नेगेटिव डायमेंशन की। तो पॉजिटिव और नेगेटिव लाइबिलिटी है जो उसकी बात कर रहे थे। तो 2 टाइप के डायमेंशन है, मैं आपको बताया है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव में क्या है और नेगेटिव में क्या है। नेगेटिव क्या है कि जैसे हम नेगेटिव में क्या है, हमारे पास पर्टिकुलर एक स्पेस है कि हम घर में अपने जो मर्जी कर सकते हैं, तो उसमें क्या है, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती। अगर हम बाहर जाके कुछ करते हैं अगर गलत, तो क्या है,
तो उसके लिए रेस्ट्रिक्शन होते हैं। तो उसमें क्या है कि इंडिविजुअली हम क्या कर सकते हैं, हम जो करते हैं, हमें हमारा पर्सनल स्पेस चाहिए होता है, तो उसके हिसाब से हम जो करते हैं वो क्या है, नेगेटिव लिबर्टी होती है। और पॉजिटिव में क्या होता है, पॉजिटिव में क्या होता है कि हम अगर हम बाहर जाकर कुछ कर रहे हैं तो, और उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, कॉन्स्टेंट है, तो वो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो ठीक है, जैसे इसमें क्या हो गया, बहुत सारे थिंकर्स हैं जिन्होंने इसके बारे में बोला है। रूसो है, हीगल है, मार्क्स है, गांधी जी हैं, इन्होंने क्या बोला है इसके खिलाफ, इसके बारे में कि भाई क्या है, जो फ्रीडम है, क्या है, फ्रीडम में क्या होता है, रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं। ठीक है, जैसे क्या है, एक इंसान क्या होता है, एक फूल की तरह होता है। ठीक है, जैसे कि फूल को खिलने के लिए सब कुछ चाहिए होता है, पानी, सनलाइट, वाटर, एक एडिक्वेट मतलब एक पर्याप्त चीज चाहिए होती है। ज्यादा पानी डालोगे, ज्यादा वो करोगे, खाद डालोगे तो क्या होगा, और एक लिमिट में डालोगे तो क्या होगा, वो आपको पता है। सॉइल, फर्टाइल सॉइल डालनी है, उसके अंदर पानी डालना है, सनलाइट चाहिए, ये सब अच्छे फूल खिलने के लिए। तो ठीक है, अगर तुम क्या करोगे, एक पर्सन क्या करेगा, गरीबी में रहेगा, अनएम्प्लॉयड होगा, तो क्या होगा। तो वो सब के लिए जो है उसके डेवलपमेंट के लिए क्या है, पॉजिटिव लाइबिलिटी जरूरी होती है। ठीक है, अब क्या है हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव, तो कैसे डेवलपमेंट होगा, कैसे होगा डेवलपमेंट, सब चीज इक्वली चलेंगी, हम रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलेंगे, और क्या है, सोसाइटी के साथ में चलेंगे, देश के साथ में चलेंगे, तो वो सब क्या है, वो हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जब रूल्स होंगे तो ही हम ठीक ठाक चल पाएंगे। ठीक है ना, तो ये सब जो है इसके अंदर है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पर भी जीएस मिल मतलब जॉन स्टुअर्ट मिल की बात की जा रही है। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है, वेरियस टाइम देयर हैव बीन डिमांडिंग बैन बुक्स। तो कई बार ऐसा होता है कि कह देते हैं कि बुक्स को बैन कर दो, ऐसा होना चाहिए क्या, बुक्स को बैन कर दो, हैं। ये सब जो हमारा टॉपिक ये था ना, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है, जेएस मिल की बात कर रही थी मैं कि इसमें इन्होंने क्या डिस्कशन किया है। इसमें इन्होंने बोला है कि जो जैसे गवर्नमेंट बुक्स बैन कर देती है, मूवीज को बैन कर देती है, और ये जो इसमें अपने नेगेटिव और पॉजिटिव लाइब्रेरी है, जो लाइब्रेरी है, जो उसकी बात कर रहे हैं। और इसमें क्या है, एक वॉलंटियर करके एक थिंकर हैं जिन्होंने बताया है, स्टेटमेंट दिया है कि मैं प्रूव करता हूँ कि क्या है, मैं प्रूव करता हूँ कि तुम्हारी बात सही है कि क्या है, फ्रीडम क्या है, ज़रूरी है, लेकिन क्या है कि डीपली जो अपनी चीज़ को एक्सप्रेस करना, और हम अगर कुछ अपना एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने आप को, तो अगर उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन लग रहे हैं तो वो चीज़ के लिए मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूँ। इस चीज़ में मैं बिल्कुल साथ नहीं देता हूँ तुम्हारा। तो क्या है, ये एक जो रिमेंबर वोल्टायर स्टेटमेंट है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, जो आप फ्रीडम एक्सप्रेशन जो है पॉइंट है, इसके अंदर आप लिख सकते हैं अगर क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी बीच में बाकी मैंने बताए हैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, आप मार्क कर लीजिए प्लीज़। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, अब अगला जो है हमारा दीपा मेहता का पॉइंट है। इसमें दीपा मेहता क्या है, एक फिल्म मेकर हैं जिन्होंने क्या है, एक विडो के ऊपर वाराणसी में मूवी बनाना चाहा था, लेकिन क्या है, वाराणसी में उनको डिनाई कर दिया गया कि अगर ये तुम मूवी बनाओगे तो हमारे जो कंट्री का क्या है पता चलेगा कि हमारे देश में क्या हो रहा है। इससे सिमिलर बुक जो है वो भी, और उनको क्या है, मूवी बनाने से मना कर दिया गया और उन्होंने कहीं जाकर मूवी बनाई होगी। तो बहुत सारी बुक्स हैं इसके अंदर जिसको इन्होंने मना कर दिया है। बहुत सारी ऐसी फिल्म है जैसे लास्ट टेम्पटेशन है, और नाथुराम बोल्टे है, वो है, प्ले था एक जिसको मना कर दिया, सैंथनिक वर्सेस है सलमान की, और एक रामायणा रिनोल्ड बाय द ऑब्रे मेनॉन। ये सब जो नाम है ना, प्लीज आप याद कर लेना। क्या है कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे फिल्म की सेंसरशिप को कैंसिल कर दिया जाता है, बैन कर दिया जाता है। बहुत सारे ऐसी फिल्म के बहुत सारे पोर्शन होते हैं जिन्हें काट दिया जाता है। तो गवर्नमेंट को क्या है, हर चीज को बैन करने की आदत लग जाती है, तो इसके खिलाफ लोग क्या है, आवाज उठाते हैं। इन्हें हीरोइक बोलते हैं। जो ये बहुत सारे लोग हैं जो राइट टू स्पीक जिसे बोला जाता है कि हमें बोलने का,
अपनी बात को एक्सप्रेस करने की आज़ादी है, ये चीज़ जो है मेन पॉइंट है हमारा। इंग्लैंड का एक जो है एग्जाम्पल दे रखा है इसके अंदर, आप देखिए कि अगर आप इंग्लैंड में जाके किसी रॉयल फैमिली के यहाँ पर काम करते हैं, कोई हाउस होल्ड वर्क करते हैं और वो आपसे कोई साइन कराते हैं, कोई एग्रीमेंट होता है, तो आप बाहर जाके इंटरव्यू में नहीं कह सकते हैं कि हाँ वहाँ पर क्या क्या हुआ, ठीक है। तो वो सब बताया गया है। यहाँ तुम्हें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है यहाँ तुम्हारे लिए, तो अनजस्टिफाइडेबल है ये। तो इसमें क्या है कि जैसे अगर तुम तुम्हारी मर्जी से करते हो, तो कोई चीज़ ऐसी होती है कि रिलीजियस और कल्चर को लेके तुम्हारे ऊपर अथॉरिटी के जो होते हैं वो रिस्ट्रिक्शन होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें तुम क्या है डिनाई नहीं कर सकते। अब क्या है, जैसे फ्रीडम क्या है, हम पहले शुरू में पढ़ा था कि फ्रीडम क्या है, हमारे बोलने की आज़ादी है, हमें क्या है हम बोलते हैं, लेकिन क्या है कुछ दायरे में रह के, कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए हमारे ऊपर, लेकिन क्या है एक दायरा होता है जिसको बोलते हैं। तो क्या है, अगर जैसे क्या है कि कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से मैं आपको बता रही थी, जैसे कि पिछली स्टोरी कि इंग्लैंड में जाकर रॉयल फैमिली में अगर कोई काम करता है तो वो क्या है कोई एग्रीमेंट साइन होता है। अगर एग्रीमेंट आप खुद से साइन करते हैं, अपनी मर्जी से साइन करते हैं, आपके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती है, तो उसके हिसाब से अगर जो भी रिजल्ट होता है तो वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वो एक्सेप्टेबल होता है। इसीलिए तो कहते हैं कि बच्चों को, जो बच्चे छोटे होते हैं वो खुद से डिसीजन नहीं ले पाते, तो उनको क्या है पेरेंट की निगरानी होती है कि पेरेंट उनका ध्यान रखें, उनके डिसीजन में उनकी हेल्प करें। वो सब जो होता है, जो सोसाइटी की वो होते हैं रूल्स होते हैं, उनको चुनने में उनकी हेल्प करें। राइट चॉइस क्या है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। इसीलिए कहते हैं कि एजुकेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हमें जजमेंट लेने में इजी रहता है। अगर हम पढ़े लिखे हैं तो हम सोसाइटी को अच्छे से जान पाएंगे, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो, ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको साथ साथ शेयर करती रहूंगी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट टॉपिक। चलिए बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।